पार्टी की लोकप्रियता के कारण हर विधानसभा में 10 कार्यकर्ता टिकट मांगना चाहते हैं। ये उनका अधिकार भी है, हक भी है। 5 साल पहले 5 साल के लिए सरकार चुनी गई, 6 महीने के लिए नहीं चुनी गई। 4.5 साल तक इन्होंने सिवाय अपनी कुर्सी बचाने के, आंतरिक द्वंद्व में फंसे रहने के कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के शासन का अंत निकट है। राजसमंद विधानसभा की बैठक हुई और सब कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश से संकल्प लिया कि हम 2023 में पुनः प्रचंड बहुमत से कमल खिलाकर राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन का अंत करके भाजपा के विकास को समर्पित शासन वापस लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जीत लानी है। कोई भी टिकट मांगे, लेकिन पार्टी के निर्णय के बाद तमाम लोग एक छत के नीचे सामूहिक ऊर्जा से कांग्रेस को सशक्त देने के लिए प्राणपण से पार्टी के लिए लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जनता को पुनः धोखे में रखकर वोट बटोरने की राजनीति कहें या जनता के प्रति जवाबदेही कहें, कुंडली हर कार्यकर्ता की है। अब हम सैनिक की भूमिका में हैं। हमारे सेनापति तय करेंगे कब क्या करना। महंगाई राहत कैंप पर के नाम पर बाजीगरी और जादूगरी का खेल कर रही है। हमारे पास वो सब तरह का तंत्र है। मेरी माटी मेरा अभिमान। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय राजसमंद मुख्यालय पर और आज यहाँ पर काफ़ी हलचल है। हलचल इसलिए है क्योंकि एक बड़ी बैठक है और उस बैठक में आज पहुँचे हैं राजस्थान प्रदेश महामंत्री और उदयपुर संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल। वो यहाँ पर एक मीटिंग ले रहे हैं बूथ कार्यकर्ताओं की और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन का कुनबा, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और साथ ही जो अलग अलग तमाम दावेदार हैं वो सभी आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो सुनिए आखिर इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री कार्यकर्ताओं के लिए क्या मंत्र फूंकते हैं, क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों की मुस्तैदी से तैयारी के लिए प्रदेश की 200 विधानसभाओं में बूथ विजय संकल्प बैठक कर रही है। प्रत्येक बूथ का बूथ अध्यक्ष, उसका BLA2 और बूथ का प्रभारी, ऐसे 3 कार्यकर्ता इन बैठकों में आज इकट्ठे हुए हैं। आज लगभग 600 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ये बूथ विजय का संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। आज से हमारा कार्यकर्ता इलेक्शन मोड में आए, पूर्ण रूप से सक्रिय हो, कांग्रेस के कुशासन के प्रति आक्रामक हो, राजस्थान में बढ़ते अत्याचार, बलात्कार, लूट माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया में जो एक महाभ्रष्टाचार हुआ है उसको जनता के बीच जाके बेनकाब करें कांग्रेस को, और हमारी उपलब्धियों को जन जन तक ले जाएं, हमारा जनाधार बढ़ाएं। इस प्रकार की कार्य योजना के लिए ये बैठकें पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा में हो रही हैं। उसी क्रम में आज अभी राजसमंद विधानसभा की बैठक हुई और सब कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश से संकल्प लिया कि हम 2023 में पुनः प्रचंड बहुमत से कमल खिलाकर राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन का अंत करके भाजपा के विकास को समर्पित शासन वापस लाएंगे और 2024 में पुनः मोदी साहब के तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। राजसमंद विधानसभा की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से राजसमंद के दावेदार ऐसे सामने आए जो पार्टी लाइन के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि जो पार्टी एलिमेंट्स जो हो रही है, इस तरह की गतिविधियां जो हो रही है, वो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुँचाएगी? भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी की लोकप्रियता के कारण हर विधानसभा में 10 कार्यकर्ता टिकट मांगना चाहते हैं। ये उनका अधिकार भी है, हक भी है। कार्यकर्ता को अपने आकांक्षी रहने तक का हक है, लेकिन उसके बाद उसकी क्या मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में ये बातें सबको मालूम है और इसलिए आज कोई भी टिकट मांगे, लेकिन पार्टी के निर्णय के बाद
तमाम लोग एक छत के नीचे सामूहिक ऊर्जा से कांग्रेस को सशक्त देने के लिए प्राणपण से पार्टी के लिए लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस को शिकस्त देने की बात हो रही है, मगर जिस प्रकार से राजस्थान में गहलोत सरकार लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही है, हाल ही में जो मोबाइल की योजना भी चल रही है, युवा महोत्सव, ओलंपिक जो ग्रामीण हो रहे हैं, तो इस तरह से आपको नहीं लगता कि इस बार बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है? देखिए, 5 साल पहले 5 साल के लिए सरकार चुनी गई, 6 महीने के लिए नहीं चुनी गई। 4.5 साल तक इन्होंने सिवाय अपनी कुर्सी बचाने के, आंतरिक द्वंद्व में फंसे रहने के कोई काम नहीं किया। और आज महंगाई राहत कैंप पर के नाम पर बाजीगरी और जादूगरी का खेल कर रही है। जैसा खेल इन्होंने नवंबर 18 में किया था, 1, 2, 8, 9, 10 बस सब कर्ज माफ, जैसा धोखा इन्होंने युवाओं को दिया था 18 में, स्टाइफंड 3,000 3,500, जैसा भरोसा उन्होंने दिलाया था 5 साल में एक बिजली की दर 1 पैसा नहीं बढ़ेगी, अजीब खेल हो रहा है। 100 यूनिट फ्री है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। अब इसे जनता को पुनः धोखे में रखकर वोट बटोरने की राजनीति कहें या जनता के प्रति जवाबदेही कहें। आम जन इस प्रकार की नोटंकी को समझ रहा है, इसलिए इस सबके धोखे में अब आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 बरस तक आम जन के संपर्क में रहता है, सुख दुख में खड़ा रहता है, सामाजिक सरोकार रखता है। आज कोरोना हुआ तो भाजपा का कार्यकर्ता गली मोहल्ले में खड़ा होकर अपनी जान हथेली पर लेकर भी आम जन की सेवा के लिए खड़ा था। आज गरीब कल्याण की योजनाएं नीचे नीचे तक पहुंची है, इसको आम जन महसूस करता है। आम जन को प्रधानमंत्री की तरफ से मुफ्त अनाज योजना चालू है, बिना मांगे किसान सम्मान निधि मिली है। हम जिस 25 लाख की योजना की बात करते हैं उसमें 5 लाख के बीमे की प्रीमियम जो 99% लोगों को ज़रूरत होती है, आज भी मोदी सरकार भर रही है। जिस 500 रुपये की नोटंकी वो कर रही है उसमें 200 रुपया ऑलरेडी मोदी सरकार सब्सिडी दे रही है। इसलिए जनता अब इस मुगालते में आने वाली नहीं है। कांग्रेस के शासन का अंत निकट है। भाजपा कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, कार्यकर्ता भी हैं और जनता भी है। चुनावी तैयारी की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस भाजपा से 2 कदम आगे चल रही है। कांग्रेस तो स्टैंडिंग कमेटी बन रही है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बन रही है, लेकिन भाजपा कहीं उससे पिछड़ रही है। वी आर नॉट दी फॉलोअर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस क्या करती है उनका लुकआउट है, हमें क्या करना है ये हमारा लुकआउट है। मैं ये जानता हूँ कि हमारे पास अमित शाह और JP नड्डा जैसे संगठन के तंत्र के विशेषज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, और मोदी जैसे मजबूत हाथों में हमारी पार्टी की बागडोर है। उनको कब क्या करना है ये उनको तय करना है। हम कार्यकर्ताओं को उनकी योजना का क्रियान्वयन करना है। अब हम सैनिक की भूमिका में हैं, हमारे सेनापति तय करेंगे कब क्या करना है। अभी 2 दिन में चारों विधानसभा में ये बूथ सम्मेलन होने हैं, सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है, तो ऐसे में क्या इन बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए दावेदारों से जुड़े हुए फीडबैक भी चारों विधानसभाओं में लिए जा रहे हैं, या दावेदारों का जो तय होना है वो भी इन कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ कुछ रहेगा या नहीं रहेगा? मेरे जिम्मे बूथ के कार्यकर्ताओं से संपर्क करना है, उनसे बात करना, उनसे संवाद करना है और उनको सक्रिय करना है। जिनके जिम्मे टिकट बांटने की व्यवस्था है वो उसको देखेंगे। आपने जैसे अभी कार्यक्रम में भी कहा था कि दावेदार जैसे दीप्ति जी हैं, गणेश जी का नाम भी लिया, और उनका और भी कार्यकर्ता है, लेकिन पार्टी का कार्य कर रहे हैं, तो वो किस तरह से जैसे गतिविधि? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र और सूचना तंत्र पर दुनिया के पॉलिटिकल स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं। हमारे पास वो सब तरह का तंत्र है कि नीचे की ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को पहुंचती है। और भी अनेक प्रकार हैं हमारे जो पार्टी आजमाइश करती है, क्योंकि हम एक नेटवर्क लेके बैठे हैं। कांग्रेस धोखेबाजी से, जादूगरी से, बाजीगरी से झांसे देकर चुनाव लड़ना चाहती है। हम जनता के हितैषी बनकर जनता का विश्वास हासिल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। दोनों की रणनीति में अंतर है। तो दावेदारों की कुंडली बना रखी कि आप बता रहे थे कुंडलियाँ सबकी हैं? कुंडली हर कार्यकर्ता की है। पार्टी का सूचना तंत्र इतना कमज़ोर नहीं है कि किसके पास क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा नेतृत्व को पता नहीं। भाजपा बहुत विजिलेंट है,
उसका IT, उसका सोशल मीडिया, उसका तंत्र बहुत मजबूत है और नीचे की एक गतिविधि की जानकारी नेतृत्व को होती है। तो ये थे दामोदर अग्रवाल और साथ ही हमने राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी से भी बात की है आखिर इस कार्यक्रम को लेकर और आगे आने वाली उनकी योजनाओं को लेकर उनका क्या कहना है। आज राजसमंद विधानसभा की बूथ विजय संकल्प की जो ये कार्यशाला थी उसको आयोजित किया गया था और यहाँ पर प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पे पधारे हैं और राजसमंद विधानसभा में 23 में और 24 के दोनों चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ता तैयार है। हम सब ने उपचुनाव में भी करके दिखाया था, इस पूरी टीम ने ये करके दिखाया था, जीत हासिल करी थी और वापस 23 के चुनाव में उनको हमें वापस से जीत दिलानी है। भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलानी है, मोदी जी को जीत दिलानी है और हम सब उसके लिए संकल्पित हैं और तैयार हैं। क्या क्या कौन से अभियान बहुत अलग अलग अभियान अब धीरे धीरे आते रहेंगे। फ़िलहाल तो बूथ संकल्प यात्रा के साथ साथ ही तिरंगा अभियान भी चालू हुआ है। मेरी माटी मेरा अभिमान सबसे बड़ा अभियान जो चालू हुआ है आदरणीय मोदी जी के उद्घोष पर। इसमें हम लोगों को वीरांगनाओं से मिलना है। हमारी विधानसभा में अलग अलग जहाँ पर भी सैनिक बंधु रहे हैं उनकी वीरांगनाओं से, उनके परिवार से मिलना है, उनका सम्मान करना है और उनके घर की मिट्टी को दिल्ली में उद्यान डेवलप होगा वहाँ पर पहुँचाना है। तो मेरी माटी मेरा अभिमान जो ये कार्यक्रम है मैंने खुद ने भी 2 स्कूल्स में शुरू करा हम लोगों ने और उसके बाद कल उदयपुर के BN गर्ल्स कॉलेज में भी हम लोगों ने मेरी माटी मेरा अभिमान और यूथ किस तरीके से संकल्पित है और जो मोदी जी की स्वप्न है कि 2047 में भारत हमारा विश्व गुरु बने उसकी तरफ किस तरीके से कार्यबद्ध रहेंगे उसकी अलग अलग योजनाएं हैं। तो देखा आपने अलग अलग राजनीतिक कवायदें चल रही है, अलग अलग दावे, अलग अलग बातें, अलग अलग आकलन, अनुमान, मगर कोशिश सिर्फ ये है कि आज इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, इन बूथ से जुड़े हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के चेहरों के माध्यम से अब आगे आने वाले चुनावों के लिए कमर कसनी तैयार कर दी जाए। आगे की भी तमाम कवायदें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।